बच्चे हैं आप लोग लाइन से बैठ जाएं। गुरुदेव भगवान के आज दिव्य दर्शन सामूहिक जी और साथ ही साथ सभी सब लोग अपने स्थान पर रुक जाएंगे। पीछे वाले रुक जाए भैया, सभी लोगों सब लोग पीछे वाले पीछे रह जाए। अब गेट के अंदर प्रवेश नहीं करना, माता जी गेट के अंदर प्रवेश नहीं करना है आपको, आप लोग बाहर की साइड में ही रहे। गेट अभी बंद है। बागेश्वर धाम की, भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय श्री सीताय माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे दक्षिणो यस्य वामे च दत्तात्मजा श्री सीतायां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां ब्रह्मशिषादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभाषं स्मृत्यमायुष्कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमेव च सप्तम विघ्नराजनं धूमवर्णं अष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशतं यापथेन्द्रः नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यात् लभते विद्यां लभते धनं पुत्रात् लभते पुत्रान् मोक्षात् लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं शर्वासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ति संशयः अष्टाभ्युग्रहं स्मृत्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रैः श्री गणेश भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, अपने अपने मताई बाप की, गुरु और गोविंद की। नमः पार्वती की। राम 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 राम। आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जिंदगी में जब कोई संत आता है ना तो संस्कृति मुस्कुराती है। एक लकड़ी रास्ते में पड़ी थी, ध्यान से सुनना। एक लकड़ी रास्ते में पड़ी थी तो एक महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा से वो बोली, महाराज आप हमको उठा लो। तो महात्मा ने कहा कि हम तुझे क्यों उठाएं, पीछे किसान आ रहा है वो उठा लेगा तुझे। पता है लकड़ी क्या बोली? बोली महाराज यदि आप नहीं उठाएंगे और किसान हमें उठाएगा ना तो हमारी किस्मत फूट जाएगी। तो महात्मा बोले कैसे? वो लकड़ी बोली महाराज किसान हमें उठाएगा, घर ले जाएगा, हमें पहले पटकेगा, फेंकेगा, फिर पत्नी से कहेगा ले रोटी बना दे। हम रोटी में जल करके राख हो जाएंगे, तो वो राख हमको खेतों में डाली जाएगी और महाराज हमारे ऊपर से अन्न उगाया जाएगा। और यदि आप उठा लोगे तो पता है क्या होगा? महात्मा बोले क्या होगा? ध्यान से सुनना, महात्माओं के संग से क्या होता है। लकड़ी बोली महाराज यदि आप हमें उठा लोगे तो आप अपने आश्रम ले जाओगे, हमें फेंकोगे नहीं। जहाँ समिधा हवन की लकड़ियां रखी रहती हैं आप वहां हमको रखोगे, फिर हवन में हमको लगाओगे, फिर हमारे ऊपर स्वाहा होगा, फिर हम भस्म बन जाएंगे। जब राख बन जाएंगे तो वही राख आप अपने आप माथे पर लगाओगे, और जब माथे पर राख लगाओगे वही माथा जब आप भगवान के पास झुकाओगे तो मैं भगवान को चिपक जाऊंगा।
ये संत के संग का प्रभाव है महाराज। ये संत के संग का प्रभाव है कि संत की संगत में, महापुरुष की संगत में, देखो यदि तुम पीने वालों से मित्रता करोगे ना, पार्टी में ले जाएंगे और पता है क्या कहेंगे, थोड़े से में कहा बिगड़ा, इतनी सी पी कहा बिगड़ा। तो पीने वालों का संग करोगे तो वो तुम्हें पार्टी या फिल्म में ले जाएंगे, और तुम हनुमान जी के भक्तों का संग करोगे तो वो तुम्हें मंदिर ले जाएंगे, देवालय ले जाएंगे, तीर्थ ले जाएंगे। संगत का बहुत महत्वपूर्ण है कि आप संगत किसकी करते हो। संगत यदि तुम संतों की करोगे तो जिंदगी तुम्हारी बेहतरीन होगी, और संगत तुम किसी कुसंग वाले की करोगे ना, जिंदगी तुम्हारी बदतर हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपका साथी कौन है, आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद रखना, सलाहकार यदि कृष्ण जैसा हो तो भले ही तुम 5 रहो पर 100 वालों को निपटा दोगे। और सलाहकार यदि तुम्हारा शकुनी हो तो भले ही 100 रहो, चुनाव लड़ने को एक ना बचेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किसकी संगत कर रहे हो, आप किसको साथ में ले रहे हो। तो हमको इस बात की आज प्रसन्नता है भैया, बहुत प्रसन्नता है कि आज का युवा, हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, भारत का सनातनी तनातनियों के चक्कर में ना पड़े, सनातनियों के चक्कर में पड़े। तुमको फिल्में दिखाकर इतना ब्रेन वॉश किया गया तो फिल्म वाले अगर साड़ी पहन के निकल जाए तो तुम भी साड़ी पहनने लगो। इतना दिमाग तुम्हारा बदल दिया। फिल्मों में तुम देखो, जितने विलन गद्दार दिखाए गए सबके माथे पे टीका, ज्यादातर गद्दार टीका वाले। अच्छा, हमें ये बात समझ में नहीं आई, टीका वाले गद्दार भर थोड़ी होती है, टोपी वाले भी तो होते हैं, पाकिस्तान वाले भी तो। भैया, हम ये बात कह के आपको हिंदू मुसलमान नहीं दिमाग में देना चाह रहे, बात कहना चाह रहे कि तुम्हें धन्यवाद। आपका दिन बदले, ये नई क्रांति आपका जीवन बदले, ये सूर्य की किरणें आपके जीवन में उजाला लाए, आपका जीवन बहुत प्रसन्न चल रहे, ऐसी मंगल कामना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इससे बढ़िया। अरे रुक जाओ, अभी नहीं जा रहे हम, 1.5 घंटा लो, कल लो, भाग जाओ। लोग नहीं जा रहे, यही है, लग जाओ लाइन में, न कटा वो पहले ही हम अंदर पहुंचे नहीं, वो पहले ही। हमारे चेले भी बहुत ऊंचे लेवल के। अब संगत तो याद रहेगा ना, किसकी संगत करनी है? कब क्लब वाले की या बालाजी वाले की? जोर से बोलो ना, किसकी करनी है? लगा के आप शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। 300 बेटियों का कन्या मिलाया। कितनी तारीख को पता है? 15 फरवरी को। सब बेटियों को डबल बेड, सोफा, किचन सेट, LED, कूलर, पंखा, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, और उनको पूरे बर्तन, गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। और उन बेटियों का जीवन बढ़िया चले, इमरजेंसी में काम आवे तो 30-30 हजार की FD दे रहे हैं। बताइए क्यों बता रहे हैं हम तुम्हें? पूछो क्यों बता रहे हैं? हम इस देश में कुछ नया अध्याय लिखना चाहते हैं, हम इस देश में कुछ नई क्रांति चाहते हैं। हम ताली बजवाने के लिए यही है जो बच्चा लेके भाग रही थी। ओ, अच्छा चोर नहीं है, उसको बुलाओ, अपने छोटे बच्चों को बचा के रखिए। बच्चा चोर नहीं हरे हरे साधु जी, साधु जी
साधु जी, साधु जी। तो बताए हम क्यों बता रहे हैं ये सब? पूछो क्यों बता रहे हैं, जरा जोर से तो पूछो। इसलिए बता रहे भैया, तो इस देश में एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं, नई क्रांति चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं मंदिरों में आने वाले चढ़ावा से, हर मंदिर से हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। जहां जहां चढ़ावा आता ना, चढ़ाते कौन? हिंदू ही चढ़ाते ना, पैसा तो हिंदुओं का होता ना, तो हिंदुओं की बेटियों का ही घर बसना चाहिए ना। तो हमारा उद्देश्य है, मठ मंदिर तो बहुत है, पर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। ये 7वां साल है, 7वें वर्ष में इस साल हम 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। आप सब बहुत प्रसन्न रहो, हंसते रहो, और आपके परिवार में खूब खुशियां बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है सबको। सबका जीवन बहुत मस्त रहे। आप लोग व्यस्त रहना, पर अस्त व्यस्त मत रहना, ठीक है क्या? और नौकरी लग जाए। हाँ, सीताराम गुरुजी। अच्छा, दूसरी बात और हम कहना चाह रहे, अंतिम अवगुण छोड़ने का प्रण लेना। 2 अच्छे गुण जीवन में उतारेंगे, इसका प्रण लेना, और ये लेकर धाम से जाना। 2 अवगुण में पहला अवगुण तो सोशल मीडिया की रील कम देखना, क्योंकि 2 घंटे से पहले तो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो बाथरूम तक मोबाइल ले जाते हैं, तो कम से कम 1 घंटा कम रील देखना, इतना प्रण ले लेना, ताकि वो व्यर्थ समय खराब ना हो, उसको आप सदुपयोग में लगा पाओ, भगवत भजन में लगा पाओ, हनुमान चालीसा पढ़ने में लगा पाओ, गुरु ज्ञान सुनने में लगा पाओ, आध्यात्मिक वचन सुनने में लगा पाओ। और दूसरा प्रण ये लेना कि कोई ऐसा अवगुण जो आप छोड़ना चाहते, वो भी आज प्रण लेना, ठीक है? तो 2 सद्गुणों में एक प्रण ये भी ले सकते कि हम हर 1 महीने में या 3 महीने में बागेश्वर धाम दर्शन करने जाएंगे। और दूसरा ये, इस साल हम इतने हिंदुओं को एकजुट करेंगे या इतने गरीबों की मदद करेंगे, ये दूसरा प्रण लेंगे। ये आप 4 प्रण जरूर, 2 अवगुण छोड़ने के और 2 सद्गुण पकड़ने के। अच्छे से रहना। पुनः पुनः सबको नए वर्ष की ढेर सारी सीताराम गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। रात को हम पुनः बैठेंगे, अभी हम भभूति बांटने अंदर जा रहे हैं। रात को यहीं बैठ करके दिव्य दरबार 2 घंटे का लगाया जाएगा। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम अर्जी लगाएं सबसे। लो तुम चले जाओ, हम तो बैठ रहे हैं। लो चले जाओ, हम तो ये बैठ रहे हैं। ओ भैया, अरे भैया छोटे गुरुजी बड़े में बैठ जाओगे। अरे भैया ऐलान सुनवा ले। दूसरे को उससे आना क्या? गुरुजी को दे देगा भैया, गुरुजी को पहुंचा दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो भैया। भैया अपने नीचे रख दिया वो कागज। ओ भैया, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो भैया। आप सबकी अर्जी लगा दी। भैया हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पर्यंत आज मैं पर्यंत
आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बालाजी, हे बालाजी, जीवन भर आपके ही रहेंगे, आपके ही रहेंगे। हम पर दया करो, 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 हम पर दया करो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बम बागेश्वराय वीरवीराय हम फट स्वाहा। पुनः मणिमन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। कुछ बात सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार। और बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने। और मनी मन पुनः प्रणाम करके, ऐसा स्थान का महत्व है, बालाजी का ऐसा स्थान का महत्व है कि जो भी भगत पेशी करते हैं महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उनके घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाती, रोग व संकट में आराम लगने। जो भी आप अर्जी लेके आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बालाजी, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा दो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके बड़े भावपूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वती पति हर आप सब और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अब हम भभूति में बहुत लाइनें लंबी लग गई है, तो जिनको बहुत जल्दी है ना जाने, वो प्रसाद लेके दर्शन करके और हम एक भभूति यहाँ रख देते हैं सिद्ध करके।
तो चेला बैठा देते हैं। जिनको जल्दी जाना है, ट्रेन है, किराए की गाड़ी है, परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि वहां तो बहुत शाम हो जाएगी, तो यहाँ से भी भभूति शुरू करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी लेके चले जाना। और कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेश जाना है या पाकिस्तान, हाथ उठाओ ऐसे, हम भी उठा रहे हैं। पक्का पता है कितने दिन का है कन्या विवाह? 3 दिन का। 3 दिन का। इस बार ना उन बेटियों के माता पिता परिवार तो होते नहीं है, हमने सोचा भले ही थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 3 दिन में पहले दिन ना हम मंडप और हल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो बेटियां हैं ना, गरीब बेटियों को भी तो अच्छे से शादी करने का हक है ना। और दूसरे दिन पता है 14 तारीख को क्या कर रहे हैं? संगीत तो मेहंदी, और हम अपनी बेटियों के विवाह में बड़ा सिंगर बुलाएंगे। हाँ, जो बहुत बड़ा सिंगर हो उसी को बुलाएंगे कि हमारी बेटियों के विवाह में चल गा सारे लगा के ड्रामा। जुड़े हैं ये सब हमसे। जय बालाजी की। तो बढ़िया, हम भी नाचेंगे बेटियों के विवाह में। तो दूसरे दिन तो रोना पड़ता ना, जब चले जाती बेटियां तो बहुत बुरा लगता। तो दूसरे दिन संगीत और मेहंदी, और तीसरे दिन शिवरात्रि को विदाई। और अंत में एक बात बोले, कह दो, बोलो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया। कोई हमारी निंदा करे तो घबराया ना करो, क्योंकि जब जुगनुआ शराब पी लेती है, जब जुगनू जानते हो ना, जो रात को टिम 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 होती है, जुगनू कहते हो उसे। जब जुगनुआ शराब पी लेती हैं तो सूरज को भी गालियां देती हैं। हरे हरे साच निकट नहीं आवे, नाम सुनावे। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे 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 शंभो, जोर से बोलो हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, की, अपने गुरु गोविंद की। सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, सब पर कृपा हो गए, सबका जीवन बहुत कुशल रहे। और हमने जो बालाजी की कृपा पाई है, जो भी चूरन चटनी है ना, हम जो सन्यासी बाबा की शक्तियां हैं बालाजी की, हम उनसे प्रार्थना कर रहे, आप सबके माथ पर उनका हाथ रखा रहे, कोई भी अनहोनी ना हो गए, ऐसी बालाजी कृपा करे। और मुस्कुराते हुए अब बहुत ध्यान